जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। दोस्तों आप सभी को कान्हा एजुकेशन यूट्यूब पर दोस्तों क्या है आपका स्वागत है। हमारे संघर्ष बैच में आपका स्वागत है। दोस्तों हम राजस्थान इतिहास विषय के बारे में क्या है बात कर रहे थे। राजस्थान इतिहास विषय को हम पढ़ रहे थे। हमारे राजस्थान की जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उनकी क्लास हम ले रहे थे राजस्थान इतिहास विषय को लेकर। दोस्तों तो हमने पिछली क्लास में दोस्तों जिन राजाओं के बारे में चर्चा की है उन राजाओं के बारे में मैं बता देता हूं, फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों तो हमने दोस्तों बात की थी कि जो गुहिल वंश की बात की थी कि जो रावल शाखा चली थी, उस रावल शाखा के अंदर हमने राजाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया था। दोस्तों रावल शाखा के अंदर हमने पहले तो दोस्तों पढ़ा था सामंत कुमार सिंह के बारे में। किनके बारे में दोस्तों? सामंत सिंह के बारे में हमने अध्ययन किया था। किनके बारे में दोस्तों? सामंत सिंह जी के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कुमार सिंह जी के बारे में। किनके बारे में दोस्तों? कुमार सिंह जी के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने दोस्तों बात की थी कि कुमार सिंह जी के बाद दोस्तों क्या है मंथन सिंह व पदम सिंह राजा बनते हैं। कौन दोस्तों? मंथन सिंह वे पदम सिंह क्या है राजा बनते हैं। इनके बाद दोस्तों क्या है जो शासक बना है उस शासक के बारे में हमने बात की, तो वो शासक बना था दोस्तों जेतर सिंह। कौन बना? जेतर सिंह शासक बना। और इस जेतर सिंह के बाद दोस्तों जो शासक बना था वो तेज सिंह बना था। कौन बना था दोस्तों? तेज सिंह बना था। और ये तेज सिंह जी जो शासक बने थे वो दोस्तों 1253 से लेकर, कब से दोस्तों? 1253 से लेकर 1272 तक रहे थे दोस्तों। और साथ ही साथ हमने बात की थी दोस्तों कि तेज सिंह जी के बाद जो शासक बनेगा वो शासक दोस्तों इनका पुत्र होगा। और पुत्र का नाम दोस्तों क्या है? समर सिंह है। दोस्तों क्या नाम है? समर सिंह शासक बनेगा। कौन बनेगा दोस्तों? समर सिंह शासक बनेगा। तो आज हम समर सिंह जी की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो समर सिंह जी का जो शासन काल है वो शासन काल दोस्तों 1273 से प्रारंभ होता है। सॉरी मैंने ऊपर 1272 लिख दिया, 1272 नहीं है 1273 है। और 1273 से प्रारंभ होकर 1302 तक इनका शासनकाल रहेगा। कितना दोस्तों? 1302 ईस्वी तक इनका क्या है शासनकाल रहेगा। यानी कि समर सिंह जी 1273 के अंदर हमारे मेवाड़ के चित्तौड़ के क्या है शासक बनते हैं। और 1302 ईस्वी तक समर सिंह जी क्या है हमारे चित्तौड़ के शासक रहते हैं। दोस्तों अब समर सिंह जी के बारे में कुछ खास विशेष बात तो नहीं है, लेकिन इनको क्या है अलग अलग अभिलेख के अंदर इनको क्या है उपाधियां दी गई हैं। और इनके बारे में कुछ 2-3 बिंदु है महत्वपूर्ण, उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम क्या है समर सिंह जी के बारे में उपाधियां देख लेते हैं। दोस्तों उपाधियां किनकी? समर सिंह जी की। तो समर सिंह जी, ठीक है दोस्तों, समर सिंह, इनका शासनकाल दोस्तों 1273 से लेकर दोस्तों कितना है 1302 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, ये तो इनका शासनकाल रहा। अब हम इनकी उपाध्याय की बात कर लेते हैं। किनकी दोस्तों? उपाध्याय। तो उपाध्याय की बात करें दोस्तों तो पहला जो अभिलेख है दोस्तों वो अभिलेख है आबू अभिलेख। आबू अभिलेख के अंदर दोस्तों क्या है इनको कहा गया है कि तुर्कों का क्या है दोस्तों, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक क्या कहा गया है दोस्तों? पहला शिलालेख या अभिलेख दोस्तों बात करूं तो आबू का शिलालेख। दोस्तों क्या है? आबू का शिलालेख। दोस्तों इस आबू के शिलालेख के अंदर क्या कहा गया है हम देखते हैं। शिलालेख, तो इस आबू के शिलालेख में इनको जो उपाधि दी गई है वो उपाधि ये दी गई है कि तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। दोस्तों क्या है? तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, यानी कि जो तुर्की थे दोस्तों उन तुर्कों के आक्रमण से क्या है गुजरात को बचाया था। आक्रमण होने के बाद दोस्तों क्या है जो तुर्कों का आक्रमण गुजरात पर हुआ था और उनको क्या है तुर्कों को पराजित करके गुजरात को क्या है बचाया था। तो जो आबू शिलालेख है इस आबू शिलालेख में इनकी उपाधि कौन सी है? तो तुर्कों से क्या है दोस्तों? तुर्कों से
गुजरात का उद्धारक। क्या है दोस्तों? गुजरात का उद्धारक। यानी कि जो गुजरात के अंदर दोस्तों तुर्कों ने आक्रमण किया, उस आक्रमण को दोस्तों क्या है, इन्होंने विफल किया और गुजरात के अंदर जो तुर्कों के आक्रमण हो रहा था उस आक्रमण को क्या है, असफल करके गुजरात को बचाया था। ठीक है दोस्तों, दूसरे शिलालेख की बात करूं तो दूसरा शिलालेख इनका कौन सा आता है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति आती। क्या आती है दोस्तों? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इन्हें क्या कहा गया है दोस्तों, तो देखना कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर दोस्तों इन्हें कहा गया है कि दोस्तों क्या कहा गया है कि शत्रुओं की शक्ति का दोस्तों क्या है, अपहरण करता। क्या है दोस्तों? शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता। कौन है दोस्तों? शत्रुओं की, किनकी दोस्तों? शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता, शक्ति का अपहरण करता कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? अपहरण करता कहा गया है दोस्तों। अब अपहरण करता क्यों कहा गया दोस्तों, समझना। समर सिंह जी ने दोस्तों क्या है, अपने पिताजी की तरह है दोस्तों, क्या है, अपने पिताजी की तरह इन्हों भी क्या है दोस्तों, जो दिल्ली के शासक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था उसका दोस्तों क्या है, प्रभाव नहीं पड़ने दिया। दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों क्या है, गुजरात पर आक्रमण करने जा रहा था, उनकी सेना दोस्तों तो उनसे क्या है, कर वसूला था दोस्तों। और बात करें तो इन्होंने, समर सिंह जी ने क्या है, जो गुजरात पर तुर्कियों का जो आक्रमण हुआ था उस आक्रमण को क्या है, इन्होंने विफल किया और गुजरात को क्या है, तुर्कों से बचाया था दोस्तों। यानी कि इन्होंने जो शत्रु थे उन शत्रुओं की शक्ति का दोस्तों क्या है, अपहरण किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उन शत्रुओं की शक्ति को दोस्तों क्या है, छीना था, उन शत्रुओं की शक्ति को क्या है, नष्ट किया था। इसलिए इन्हें कुंभलगढ़ के प्रशस्ति के अंदर दोस्तों क्या है, शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता कहा गया है दोस्तों। एक शिलालेख और प्राप्त होता है दोस्तों, वो है चीरवा का अभिलेख। कौन सा दोस्तों? चीरवा का अभिलेख या चीरवा अभिलेख दोस्तों। इस चीरवा अभिलेख के अंदर कहा गया है कि ये जो हमारे समर सिंह जी है वो शेर के समान दिखाई देते हैं। किसके समान दोस्तों? सिंह के समान या शेर के समान दिखाई देने वाला। किसके समान दोस्तों? सिंह के समान दिखाई देने वाला। किसके समान दोस्तों? सिंह के समान दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाला या सिंह के समान दिखने वाला। कौन सा दोस्तों? सिंह के समान दिखने वाला दोस्तों, ये बताया गया है। यानी कि सिंह के दोस्तों शहर जिस प्रकार से शक्तिशाली होता है, जिस प्रकार से अपने शत्रुओं पर झपट पड़ता है, उसी प्रकार से समर सिंह जी भी क्या है, अपने शत्रुओं पर झपट पड़ते हैं। शेर की तरह शक्तिशाली थे, ये भी शूर थे। तो इन्हें क्या है, जो चीरवा अभिलेख है उसमें सिंह के समान दिखने वाला कहा गया है। किनको दोस्तों? तो समर सिंह जी को। अब समर सिंह जी की 3 उपाधियां हैं दोस्तों, और वो भी अलग अलग अभिलेख के अंदर है दोस्तों। पहला अभिलेख हमने देखा था आबू का शिलालेख, इसमें तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है दोस्तों। दूसरा अभिलेख है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसके अंदर दोस्तों क्या कहा गया है कि शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता कहा गया है। यानी कि जो शत्रुओं की शक्ति थी उसको छीनने वाला या नष्ट करने वाला बताया गया है। चीरवा अभिलेख के अंदर दोस्तों क्या है, सिंह के समान दिखने वाला बताया गया है। यानी कि चीरवा अभिलेख के अंदर इन्हें क्या है, सूरवीर और शक्तिशाली शासक बताया गया है दोस्तों। ठीक है, यह बात तो हुई हमारी उपाध्याय की बात दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक अचलगढ़ पटावली या अचलगढ़ पटावली प्राप्त होती है दोस्तों। उस पटावली के अनुसार दोस्तों, किसके अनुसार दोस्तों, एक देखना, अंचलगढ़ दोस्तों। कौन सी? अंचलगढ़ या अचलगढ़ दोस्तों क्या है, अचल। ठीक है दोस्तों, अचलगढ़ ये कौन सी है दोस्तों? अंचलगढ़ या अंचलगढ़ एक पटावली है। क्या है दोस्तों? जो अंचलगढ़ है या अंचलगढ़ पटावली है दोस्तों, क्या है, पटावली। इस पटावली के दोस्तों जो लेखक हैं, इनको लिखने वाले हैं दोस्तों, वो है आचार्य अमित सिंह सूरी। कौन है दोस्तों इसके आचार्य? आचार्य अमित सिंह सूरी। आचार्य अमित सिंह सूरी दोस्तों, क्या है, आचार्य अमित सिंह सूरी है। कौन है दोस्तों? आचार्य अमित सिंह सूरी। इस अंचलगढ़ या अंचलगढ़ पटावली के लेखक किया दोस्तों
इसको कहने वाले लिखने वाले दोस्तों वो है आचार्य अमित सिंह सूरी। इस अंचलगढ़ या अंचलगढ़ पटावली के अनुसार दोस्तों क्या है, इसके अनुसार या इससे हमें जो ज्ञात होता है उसके अनुसार बात करें तो इस पटावली के अनुसार दोस्तों क्या है, आचार्य अमित सिंह सूरी के उपदेश से दोस्तों, किनके, इनके उपदेश से क्या है, हमारे जो समर सिंह जी हैं इन्होंने क्या है दोस्तों, उपदेश से समर सिंह जी इतने प्रभावित हुए दोस्तों, क्या हुए, इतने प्रभावित हुए कि जो मेवाड़ में जो जीव हत्या होती थी उस जीव हत्या या जीव हिंसा पर क्या है, रोक लगा दी। क्या कर दी दोस्तों, समर सिंह जी ने क्या है, मेवाड़ के अंदर, कहां पर दोस्तों, मेवाड़ में क्या है, जीव हिंसा पर, किस पर दोस्तों, जीव हिंसा पर दोस्तों क्या है, रोक लगा दी। क्या लगा दी दोस्तों, जो जीव हिंसा है इस जीव हिंसा पर क्या है दोस्तों, रोक लगा दी थी। यानी कि एक बात में कहूं, एक लाइन के अंदर मैं कहूं दोस्तों, तो जो अंचलगढ़ पटावली या अंचलगढ़ पटावली है इसके लेखक की बात करें तो उसका नाम आता है दोस्तों आचार्य अमित सिंह सूरी। क्या नाम आता है दोस्तों, आचार्य अमित सिंह सूरी आता है। और आचार्य अमित सिंह सूरी के उपदेश से समर सिंह जी इतने प्रभावित हुए कि अपने मेवाड़ के अंदर, अपने जो मेवाड़ राज्य है इस राज्य के अंदर दोस्तों जो जीव हिंसा होती है, जो जीव हत्या होती है दोस्तों, उस पर क्या है, इन्होंने रोक लगा दी थी। क्या लगा दी दोस्तों, रोक लगा दी थी दोस्तों, ये बात तो है। अब हम बात करते हैं कि जो समर सिंह जी हैं, इन समर सिंह जी के काल में दोस्तों हमें मेवाड़ से कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो मेवाड़ से कुल 8 अभिलेख प्राप्त होते हैं दोस्तों। मेवाड़ में कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो 8 अभिलेख प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो शुक्रवार को क्लास होनी थी आपको दोस्तों, वो क्लास हो नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत क्या है दोस्तों, बिगड़ गई थी और मुझे सर्दी जुकाम बुखार से दोस्तों क्या है, इतना प्रभावित हुआ कि मैं क्लास ले नहीं सका दोस्तों। और शनिवार को लेनी थी, शुक्रवार की भरपाई करने के लिए शनिवार को लेनी थी, लेकिन उस दिन दोस्तों मैं ले नहीं सका क्योंकि मेरे स्कूल में दोस्तों क्या है, स्पोर्ट्स डे फंक्शन था, तो मैं वहां व्यस्त हो गया था दोस्तों, तो ले नहीं पाया। लेकिन आज रविवार के दिन वो क्लास लेके आपकी भरपाई कर रहा हूं दोस्तों। और जो मैंने कहा था कि आपके बुधवार के दिन क्लास नहीं होगी, उसकी भरपाई में 2 दिन और 2 दिन, यानी कि सप्ताह में 4 दिन क्लास होगी, उसमें करूंगा दोस्तों। अब मैं सप्ताह में 4 दिन नहीं, सप्ताह में 5 दिन क्लास लूंगा। बुधवार के दिन भी मैंने एडजस्ट कर लिया है दोस्तों आप लोगों के लिए, सप्ताह में 5 दिन क्लास होगी। और जो क्लास मैंने कहा कि एक क्लास 1 घंटे से क्या है, 1 घंटे की होती थी, उसे मैं 1.25 घंटा की बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मैं दोस्तों 1 घंटे या 1.25 घंटे की जो क्लास होगी उसमें उतना ही मैटर दूंगा जितना पहले 4 क्लास का देने की सोच रहा था 5 क्लासों का लेकर। तो दोस्तों हम क्या है, समय वही रहेगा, शाम 7 बजे। और सोमवार से शुक्रवार हमारी डेली क्लास होगी। हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जहां समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दे दोस्तों। आप लाइव चैट के अंदर कमेंट करते हैं तो कभी मेरी टीम कमेंट आपके देखती है तो लिख लेती है, नोट कर लेती है, तो मैं बता देता हूं ये बात हुई है। लेकिन कभी हमारी टीम नहीं देखती है तो नहीं बता पाती है, क्योंकि मैं लाइव चैट नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, तब पढ़ाता ही रहता हूं दोस्तों। तो आप क्या है, क्लास कंप्लीट होने के बाद जब लाइव कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके जो भी क्या हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। एक छोटा सा किसी ने प्रश्न किया था लाइव क्लास के अंदर चैट में कि सर जी आप जो ग्रुप में मैसेज करते हो वो आप ही करते हो या कोई और करता है दोस्तों, तो वो मैसेज मैं ही करता हूं। हाँ, बाई चांस मैं अपनी टीम को कह दूं तो वो कर दे तो बात अलग है, बाकी मैसेज मैं ही करता हूं और मैसेज मैं ही पढ़ता हूं ग्रुप के अंदर, ठीक है दोस्तों। और एक बात बता देता हूं कि एक ममता वैष्णव लड़की है, वो पूछ रही है कि सर जो मेवाड़ में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो कितने हुए, कैसे हुए, ऐसे कुछ उनका प्रश्न था, हम कैसे पता करें दोस्तों। तो हम शिलालेख की भी क्या है क्लास लेंगे और शिलालेख की जब क्लास होगी तब बताऊंगा कि ये मेवाड़ से प्राप्त हुए थे, इतने शिलालेख हमने मेवाड़ के अंदर देख लिए हैं दोस्तों। तो जब शिलालेख की क्लास होगी तब बात करेंगे।
लेकिन आपकी कोई जिज्ञासा हो तो लाइव चैट में ना करके दोस्तों क्या है, क्लास कंप्लीट होने के बाद जब समाप्त हो जाती है तब आप कमेंट बॉक्स में क्या है दोस्तों कमेंट कर सकते हो और मुझे पता चल जाएगा कमेंट करने पर दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के दोस्तों जो समर सिंह जी है, समर सिंह जी के दोस्तों क्या है, कौन कौन से अभिलेख शिलालेख इनके समय इनके शासन काल में हमें प्राप्त होते दोस्तों, तो उनकी बात करते हैं दोस्तों। अब देखना इनके समय या इनके शासन काल में हमें दोस्तों क्या है कुल 8 शिलालेख प्राप्त हुए थे। कौन कौन से हुए थे देखना दोस्तों, समर सिंह जी के समय क्या है कुल 8 दोस्तों, कितने, कुल 8 शिलालेख प्राप्त हुए। कितने, 8 शिलालेख प्राप्त हुए दोस्तों, कितने, 8 शिलालेख प्राप्त हुए दोस्तों। कौन कौन से हुए, तो एक शिलालेख तो दोस्तों हमें कौन सा प्राप्त होता है दोस्तों, तो चीरवा का शिलालेख प्राप्त होता है। कौन सा, चीरवा का शिलालेख दोस्तों, चीरवा का शिलालेख या चीरवा शिलालेख दोस्तों क्या है प्राप्त होता है, चीरवा का शिलालेख या चीरवा शिलालेख दोस्तों, ठीक है। दूसरा हमें जो प्राप्त होता है दोस्तों वो होता है दरिबा शिलालेख दोस्तों। कौन सा, दरिबा शिलालेख, दरिबा शिलालेख प्राप्त होता है, दरिबा शिलालेख। और तीसरा जो शिलालेख है दोस्तों वो है आबू शिलालेख दोस्तों। कौन सा, आबू शिलालेख। कौन सा दोस्तों, आबू शिलालेख प्राप्त होता है हमें, आबू शिलालेख प्राप्त होता है दोस्तों। एक शिलालेख और है दोस्तों जिसे हम क्या है, शिलालेख एक नहीं है दोस्तों, वो 5 शिलालेख एक साथ प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें दोस्तों क्या है चित्तौड़ के 5 लेख या 5 शिलालेख कहा जाता है दोस्तों। कितने दोस्तों, चित्तौड़ के 5 लेख, कितने दोस्तों, चित्तौड़ के 5 लेख, 5 लेख या शिलालेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शिलालेख या लेख कहा जाता है। समर सिंह जी के शासन काल में कुल 8 शिलालेख प्राप्त हुए दोस्तों। उनमें से पहला शिलालेख दोस्तों हमने बात की थी कि चीरवा का शिलालेख या चीरवा शिलालेख दोस्तों। दूसरा शिलालेख है दरिबा शिलालेख। तीसरा जो शिलालेख है दोस्तों वो है आबू का शिलालेख या आबू शिलालेख दोस्तों। उसके बाद हमने चौथे नंबर पे कहा कि जो चित्तौड़ है उस चित्तौड़ के अंदर हमें दोस्तों कितने 5 लेख एक साथ मिले हैं, इसलिए इन्हें दोस्तों क्या है चित्तौड़ के 5 लेख या 5 शिलालेख कहा जाता है दोस्तों। कुल कितने हुए, 8 शिलालेख हुए हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं समर सिंह जी के जो शासन काल है, उस समर सिंह जी के दोस्तों शासन काल के अंदर इनके दोस्तों दरबारी विद्वान कौन थे, तो इनके दरबारी विद्वान के अंदर प्रमुख नाम आता है रत्न प्रभु सूरी दोस्तों। क्या नाम आता है, रत्न प्रभु सूरी दोस्तों। दूसरा नाम आता है पार्श्व चंद्र और तीसरा नाम आता है दोस्तों शुभ चंद्र। चौथा नाम आता है दोस्तों वेद शर्मा। क्या नाम आते हैं दोस्तों देखना, तो इनके जो शासन काल के अंदर इनके जो दरबारी विद्वान रहे, तो वो दरबारी विद्वान कौन थे दोस्तों देखना, तो इनके जो दरबारी विद्वान हैं दोस्तों, तो इनके दरबारी विद्वान की बात करते हैं दोस्तों। हर एक राजा के कोई ना कोई दरबारी विद्वान रहा है जो राजा को क्या है दोस्तों सही सलाह देता था और उस हिसाब से राजा काम भी करते थे। जैसे दरबारी विद्वान होते हैं वैसे सलाह देते, वैसे शासक क्या है दोस्तों काम करते हैं। आज के समय हमारे दोस्तों जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके दोस्तों क्या होते हैं, सलाहकार होते हैं। जिस प्रकार के सलाहकार होते हैं, जिस प्रकार की सलाह मुख्यमंत्री को दी जाती है, उसी प्रकार से हमारे राज्य के अंदर दोस्तों क्या है योजनाएं आती हैं और योजनाओं का लाभ सरकार जो क्या है जनताओं के पास पहुंचाती है। जिस प्रकार से वो सलाह देते हैं उसी प्रकार से हमारे राज्य में क्या है दोस्तों भर्तियां निकलती हैं, विज्ञप्तियां आती हैं और एग्जाम होते हैं। और दोस्तों क्या है जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं विद्यार्थी जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है और रोजगार चाहते हैं वो एग्जाम देते हैं, उनका सिलेक्शन होते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से सलाहकार अपने मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं उसी प्रकार से दोस्तों क्या है ये दरबारी विद्वान भी क्या है दोस्तों राजाओं को शासकों को क्या है सलाह देते थे और उसी प्रकार से शासक या राजा इनकी बात मानते हुए दोस्तों क्या है अपने राज्य में कार्य करता था दोस्तों। तो इनके दरबारी विद्वान के अंदर दोस्तों प्रमुख नाम आते हैं। एक तो नाम आता है रत्न प्रभु सूरी दोस्तों। क्या नाम आता है, रत्न प्रभु सूरी नाम आता है दोस्तों।
दूसरा नाम आता है पार्श्वनाथ दोस्तों। क्या नाम आता है? पार्श्व चंद्र आता है नाम। क्या नाम आता है दोस्तों? पार्श्व चंद्र नाम आता है। क्या नाम आता है दोस्तों? पार्श्व चंद्र। तीसरा नाम की बात करूं दोस्तों, इनके अंदर जो तीसरा नाम है दोस्तों हमने देखा है, वो तीसरा नाम ये आता है वेद शर्मा दोस्तों। क्या नाम आता है? वेद शर्मा नाम आता है दोस्तों। और एक नाम जो बच्चा है वो नाम है शुभ चंद्र। क्या नाम है दोस्तों? शुभ चंद्र नाम है। चार नाम दोस्तों महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं इनके दरबारी विद्वान में। पहला नाम दोस्तों रत्न प्रभु सूरी दोस्तों, दूसरा नाम है पार्श्व चंद्र, तीसरा नाम है वेद शर्मा और चौथा नाम है शुभ चंद्र दोस्तों। इनके दोस्तों क्या है, जो दरबारी शिल्पी थे, जो दरबारी वास्तुकार थे दोस्तों, उनके नाम हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। दरबारी शिल्पी दोस्तों किसे कहा जाता है, देखना एक बार। दरबारी शिल्पी दोस्तों, दरबारी शिल्पी या फिर दोस्तों क्या है, इन्हें वास्तुकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें वास्तुकार भी कहा जाता है दोस्तों। अब दरबारी शिल्पी या दरबारी वास्तुकार किन्हें कहा जाता है, क्यों कहा जाता था दोस्तों? जिस प्रकार से दोस्तों जो दरबारी विद्वान थे, और ये दरबारी विद्वान क्या करते, एक राजा को, एक शासक को सलाह देते और उसी प्रकार से दोस्तों क्या है होते थे, काम होते थे। इसी तरह दरबारी शिल्पी या वास्तुकार होते थे जो क्या है शासक के कार्य के अंदर दोस्तों, शासक जिस प्रकार के दोस्तों नवनिर्मित कुछ चीज बनाना चाहता था, जैसे कोई महल बनाओ, कोई भवन बनाओ, कोई दुर्ग बनाओ, कोई मंदिर बनाओ दोस्तों, या कोई तालाब बनाता था, कोई बावड़ी बनाता था, तो वो किसी ना किसी दोस्तों क्या है वास्तुकार के अनुसार, वास्तु के अनुसार बनाता था। यानी कि जिस प्रकार से दोस्तों जो वास्तुकार होता था, आज के समय में हम क्या है आर्किटेक्ट बोलते हैं, जो हमारे भवन का निर्माण करता है दोस्तों, भवन का नक्शा बनाता है, उसी तरह क्या है पहले वास्तुकार होते थे जो क्या है भवन का, दुर्गों का, महलों का दोस्तों क्या है चित्रित बनाते थे नक्शा। उसी के आधार पर क्या है भवन, महल बनते थे, दुर्ग बनते थे दोस्तों। तो इनके अंदर दोस्तों मुख्य नाम आते हैं। पहला नाम आता है दोस्तों करम सिंह नाम आता है। क्या नाम आता है दोस्तों? करम सिंह नाम आता है दोस्तों। और दूसरा नाम आता है पदम सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों? पदम सिंह नाम आता है। तीसरा नाम आता है दोस्तों कलहण। क्या नाम आता है दोस्तों? कलहण नाम आता है। और एक नाम और आता है दोस्तों, उसे केल सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसका नाम है केल सिंह दोस्तों। क्या नाम है? केल सिंह। ये थे वास्तुकार दोस्तों या दरबारी विद्वान दोस्तों। देख लेना एक बार अच्छे से, आपको नोट्स दोस्तों मिल रहे होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, इंस्टाग्राम के अंदर दोस्तों, सब जगह में क्या है ग्रुप के अंदर दोस्तों क्या है नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं। और वो भी दोस्तों क्या है पीसी के अंदर हम टाइपिंग करके अच्छे से नोट्स दे रहा हूं दोस्तों। पहले मेरे लिखित नोट्स थे, मैं फोटो खींच के क्या है पीडीएफ बना के दे रहा था, अब मैं आपको क्या है दोस्तों अच्छे से दोस्तों क्या है बना के दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ सके, और सही व्यवस्थित बात लिख कर दे रहा हूं ताकि आपको क्या है पढ़ने में आसानी हो दोस्तों। ये बात तो हुई है। और इनके जो दिल्ली समर सिंह जी की हमने अभी बात की, दरबारी विद्वान की बात की, इनके समय शासन काल में हमें जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी बात की हमने दोस्तों। अब हम बात करेंगे इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था और उनके साथ इनका संबंध क्या था दोस्तों, और क्या बात हुई थी दोस्तों, तो ये बात हम करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इनके शासन काल के समय दोस्तों जो दिल्ली का शासक था, वैसे तो इनके समकालीन दो शासक रहे थे दोस्तों दिल्ली के, उन दोनों की बात करते हैं दोस्तों, और किन के साथ क्या संबंध रहा वो भी हम देखते हैं दोस्तों। अब हम समर सिंह जी के शासन काल के अंदर दोस्तों जो दिल्ली के शासक थे उनकी बात कर ले दोस्तों। तो समकालीन क्या है दोस्तों, समर सिंह जी के क्या है दोस्तों, समर सिंह के दिल्ली के समकालीन शासक, समर सिंह के समकालीन दिल्ली के शासक, समकालीन दिल्ली के शासक दोस्तों कौन है? समकालीन दिल्ली के शासक। तो दिल्ली के शासक कौन थे दोस्तों? दो शासक थे। कौन कौन थे दोस्तों देखना। एक शासक का नाम है दोस्तों जलालुद्दीन। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी। और यह शासक कब से कब तक रहा दोस्तों दिल्ली का?
तो ये दोस्तों बना था 1290 के अंदर। कब बना था दोस्तों? और 1296 के अंदर दोस्तों क्या है, ये रिटायर हो गया था। यानी कि इनका जो शासक रहा दिल्ली का ये दोस्तों 1290 में बना और 1296 में दोस्तों क्या है, इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। इनके बाद इनका जो शासक बनता है दिल्ली का दोस्तों, वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी बनता है। और इस अलाउद्दीन खिलजी का नाम दोस्तों आपने सुना होगा, और हम इस अलाउद्दीन खिलजी के आगे बहुत सारी बातें करेंगे। इनके अनुसार दोस्तों कौन कौन से हम बात करेंगे दोस्तों, कि राजस्थान के अंदर दोस्तों प्रथम दोस्तों क्या है, जो जौहर होता है दोस्तों, वो जौहर दोस्तों क्या है, हो चुका था। जो पहला साका हुआ था दोस्तों, वो अलाउद्दीन खिलजी के कारण हुआ था। और हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों दूसरा जो साका होगा, वो रतन सिंह के शासनकाल में होगा, मेवाड़ का साका होगा दोस्तों। उसकी बात हम करेंगे आगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी था और इसका जो शासनकाल रहा दोस्तों, वो रहा 1296 से दोस्तों कितना, 1312 तक दोस्तों। कितना रहा इसका शासनकाल? 1316 रहा दोस्तों। कितना रहा? 1316 रहा। मैंने शायद 1312 बोल दिया है, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, क्या है निकल जाता है मुंह से दोस्तों। बात कुछ और चल जाती है जब हम एक ही बिंदु पर और ज्यादा बात करने लग जाते हैं, तो दिमाग में और कुछ बात आ जाती है दोस्तों। तो इसका जो शासनकाल है अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक रहा दोस्तों। और हमारे समर सिंह जी का दोस्तों इस जलालुद्दीन खिलजी के साथ दोस्तों जो संबंध था, वो संबंध दोस्तों क्या था? जीरो था। क्या था दोस्तों? जीरो था। यानी कि समर सिंह जी के शासन काल में दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी के साथ दोस्तों कोई व्यवहार की बात नहीं हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। बात आती है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी भी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करना चाहता था दोस्तों, लेकिन बात यह होती है कि 1299 के अंदर दोस्तों, कब दोस्तों? 1299 के अंदर दोस्तों क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, कब दोस्तों? 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर जाती है दोस्तों। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो गुजरात अभियान पर जाती है। किस पर दोस्तों? गुजरात अभियान पर जाती है। और ये इस गुजरात अभियान पर दोस्तों क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है दोस्तों, वो सेनापति जाता है। और उस सेनापति का नाम है दोस्तों, क्या नाम है सेनापति का? तो उस सेनापति का नाम आता है हमारे सामने दोस्तों निकलकर, उल्गू खां। क्या नाम है दोस्तों सेनापति का? तो सेनापति का नाम है उल्गू खां दोस्तों। क्या नाम है? उल्गू खां। ये उल्गू खां दोस्तों क्या है, मेवाड़ से होकर गुजरात अभियान पर जा रहे थे। और किसके तहत जा रहे थे दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के तहत जा रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, गुजरात अभियान पर जा रहे थे दोस्तों। गुजरात के अंदर जो शासक था दोस्तों, उस शासक का नाम था कर्णदेव दोस्तों। क्या नाम था गुजरात के शासक का नाम? गुजरात के जो शासक थे, उस गुजरात के शासक का नाम था दोस्तों कर्णदेव। क्या नाम था दोस्तों? कर्णदेव था। और इनके जो एक मंत्री थे दोस्तों, और उस मंत्री का नाम था दोस्तों माधव। क्या नाम था दोस्तों? माधव नाम था। और ये माधव क्या करता है दोस्तों, माधव और कर्णदेव के बीच में दोस्तों क्या है, अनबन हो जाती है किसी बात को लेकर दोस्तों, जिससे क्या है माधव कर्णदेव से नाराज हो जाते हैं दोस्तों। और क्या करते हैं, मंत्री पद पर रहते हुए ही क्या है माधव अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों क्या है, कर्णदेव के विपरीत क्या है दोस्तों उकसाते हैं, इनको क्या है भड़काते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। और बोलते हैं कि आप क्या है गुजरात पर आक्रमण करो, आपके गुजरात अभियान पर क्या है मैं आपका सहयोग करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। और इसी के तहत दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान करता है। कौन सा अभियान दोस्तों? गुजरात अभियान। और ये अभियान करता है 1299 ईस्वी के अंदर दोस्तों। और इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति उल्गू खां को भेजता है। और ये उल्गू खां दोस्तों क्या है मेवाड़ होकर गुजरते हैं। कहां से दोस्तों? मेवाड़ से गुजरते हैं। कहां से गुजरते हैं दोस्तों? मेवाड़ से गुजरते हैं दोस्तों। क्योंकि उस समय दिल्ली से मेवाड़ जाने के दोस्तों दो रास्ते थे। यदि जल्दी जाना है, समय पर जाना है,
तो वो रास्ता मेवाड़ होकर जाना पड़ता था दोस्तों। इधर देखना, ये तो है हमारा मेवाड़ दोस्तों, इधर पड़ता था ये दिल्ली, इधर था दोस्तों गुजरात। या तो आप दोस्तों मेवाड़ से डायरेक्ट निकल जाओ इधर गुजरात, या फिर यूं होके यूं आओ, तो क्या है मेवाड़ से सीधा ही आता था रास्ता। तो ये उल्गू खा मेवाड़ से होकर गुजरा था, और गुजरते वक्त दोस्तों क्या है पता चला समर सिंह जी को अपने दोस्तों क्या है जो गुप्तचर होते थे उनके माध्यम से, कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ से दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजर रही है गुजरात अभियान पर। तो समर सिंह जी क्या करते हैं कि गुजरात अभियान पर जा रहा है। कौन जा रहा है? उल्गू खां। किसका सेनापति दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी का है। तो ये भी क्या करते हैं अपने पिताजी की तरह, तेज सिंह जी की तरह, जिस प्रकार से उन्होंने दोस्तों क्या है नासिरुद्दीन को दोस्तों क्या है आक्रमण किया था मेवाड़ पर, तो उसको असफल करते हैं, उसी प्रकार ये भी क्या है उसको उल्गू खां को जाकर रोक देते हैं कि रुक उल्गू खां, कहां पर जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो उल्गू खां कहता है कि महाराज मैं जा रहा हूं गुजरात अभियान पर, और गुजरात पर क्या है अपना शासन बनाने के लिए मैं हूं अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, और अलाउद्दीन खिलजी ने मुझे भेजा है और मैं यहां से जा रहा हूं। तो दोस्तों क्या कहते हैं कि जो हमारे मेवाड़ के समर सिंह जी है इस उल्गू खां को कहते हैं कि तू जा तो रहा है, लेकिन तेरी जो सेना जा रही है उस सेना के तहत दोस्तों क्या है मेरे इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों जो भी है वो तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रही हैं, नुकसान करते हुए जा रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट जा रही है खेतों में पादरी पढ़कर दोस्तों, तो क्या है किसानों का क्या है अनाज नष्ट करते हुए जा रही है। तो तुझे इसका कुछ ना कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी, और इस भरपाई के तहत तुझे क्या है आर्थिक धन देना पड़ेगा, आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी दोस्तों क्या है हमारे किसानों को आर्थिक दंड देना पड़ेगा। यानी कि इस उल्गू खां से दोस्तों हमारे मेवाड़ के जो समर सिंह जी है, ये समर सिंह जी क्या है दोस्तों आर्थिक धन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? आर्थिक धन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? आर्थिक धन। जिस प्रकार से दोस्तों अभी एक जिले से दूसरे जिले में और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जगह जगह टोल टैक्स बना हुए होते हैं, और हम क्या है टोल टैक्स देकर क्या है आगे हमारी गाड़ी ले जाते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों ये क्या है समर सिंह जी इस उल्गू खां को मेवाड़ से गुजरने के लिए इनसे क्या है दोस्तों इनसे आर्थिक धन ले लेते हैं। यानी कि इनको दोस्तों क्या है आर्थिक जो इनको आर्थिक दंड देते हैं और इनसे क्या है दोस्तों धन ले लेते हैं। उल्गू खां भी दोस्तों क्या है मजबूरी में फंसा हुआ था, धन दे तो दिक्कत, ना दे तो दिक्कत, ना दे दोस्तों। तो क्या है इनको दिक्कत थी कि इनको उल्गू खां को कि आर्थिक दंड दे या ना दे, दे तो दिक्कत है, क्योंकि यदि आर्थिक दंड देता हूं तो जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली का जो शासक इनका जो राजा था अलाउद्दीन खिलजी वो जूते अलग में लेगा कि तू दिल्ली का सेनापति होते हुए, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होते हुए तू मेवाड़ को दंड दे के आया है। क्या है? मेवाड़ को दंड दे के आया है, और यदि मेवाड़ को दंड ना दे आर्थिक दंड, तो दोस्तों क्या है जो दंड है वो दंड ना दे तो क्या है युद्ध करना पड़ेगा मेवाड़ से उल्गू खां को। और यदि युद्ध करता है तो समय पर क्या है गुजरात नहीं पहुंच पाता है, और गुजरात नहीं पहुंच पाता है तो गुजरात का अभियान क्या है सफल नहीं हो पाता है। तो उल्गू खां ने सोचा कि एक बार तो क्या है गुजरात अभियान करके आते हैं, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली अपने शासक से बात करेंगे और फिर क्या है समर सिंह को दंड देंगे। तो अभी ये क्या करते हैं उल्गू खां मेवाड़ के शासक समर सिंह को क्या है दोस्तों दंड के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? दंड के रूप में दोस्तों क्या है आर्थिक धन देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? आर्थिक धन। यानी कि दंड देते हैं और दंड में क्या है दोस्तों आर्थिक रूप से इनसे धन लिया जाता है। यानी कि समर सिंह जी ने उल्गू खां से दोस्तों क्या है कर वसूला था दोस्तों। क्या वसूला था? इनसे कर वसूला था गुजरात अभियान पर जाते समय और आते समय दोस्तों। ठीक है, ये बात तो हो गई कि आर्थिक धन लिया था, आर्थिक रूप से इनसे क्या है दोस्तों धन ले लिया था, उल्गू खां से इनको कमजोर कर दिया आर्थिक रूप से दोस्तों। तो इन्होंने क्या है दंड दिया और दंड के रूप में इनसे क्या है दोस्तों धन वसूल किया। यानी कि इनसे क्या है दोस्तों
कर वसूला था। क्या वसूला था दोस्तों? कर वसूला था दोस्तों। ये बात तो हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो समर सिंह जी है, समर सिंह जी के दोस्तों कितने? 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था दोस्तों कुंभकर्ण, दूसरा पुत्र का नाम था दोस्तों रावल रतन सिंह। दोस्तों कुंभकर्ण रावण का भाई वाला वो कुंभकर्ण नहीं दोस्तों, ये कुंभकर्ण अलग है दोस्तों, ठीक है। ये जो कुंभकर्ण है दोस्तों, यह समर सिंह जी का बड़ा बेटा था। समर सिंह जो शासक है हमारे मेवाड़ के, उनका दोस्तों क्या है? बड़ा पुत्र था कुंभकर्ण। और यह कुंभकर्ण क्या है दोस्तों? मेवाड़ को छोड़कर दोस्तों क्या है? चला जाता है और नेपाल जाता है। नेपाल में दोस्तों क्या है? गुहिल वंश की नींव रखता है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ ही साथ इनका जो छोटा पुत्र था दोस्तों रावल रतन सिंह, ये रावल रतन सिंह क्या है? शासक बनता है दोस्तों। लगभग 1 साल इनका शासन काल रहता है और 1 साल के अंदर इनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। उन घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और इसके बाद ही क्या है दोस्तों? रावल रतन सिंह की जो मृत्यु होती है वो 1302 के अंदर हो जाती है। और 1302 में जो रावल रतन सिंह राजा बनते हैं, और राजा बनने के बाद दोस्तों क्या है? 1303 में साका होता है। मेवाड़ का प्रथम साका, राजस्थान का दूसरा और सबसे बड़ा साका कहलाता है दोस्तों, ठीक है। इस साका की बात हम कल करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों रावल रतन सिंह की भी बात करेंगे। और रावल रतन सिंह के साथ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के क्या कारण थे संघर्ष के, उन कारण की आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले समर सिंह जी के दोनों पुत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम क्या है रावल रतन सिंह देखेंगे। दोस्तों देखना, समर सिंह जी के पुत्र कितने हैं दोस्तों? समर सिंह के दोस्तों 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र कौन कौन से दोस्तों देखना, और हम इनकी क्या है बात भी करेंगे दोस्तों। तो समर सिंह के पहले पुत्र है दोस्तों बड़ा पुत्र दोस्तों कौन है? बड़ा लड़का है, वो लड़का है दोस्तों कुंभकर्ण। कौन है दोस्तों? कुंभकर्ण है। कौन है? कुंभकर्ण दोस्तों। और दूसरा जो लड़का है वो है हमारे रावल रतन सिंह। कौन है दोस्तों? रावल रतन सिंह है दोस्तों, ठीक है। ये है हमारे रावल रतन सिंह। अब इनके बारे में छोटी सी 2 बिंदु की बात करते हैं दोस्तों। पहले बिंदु की बात करें कुंभकर्ण जी की, तो दोस्तों ये क्या है? मेवाड़ छोड़कर, क्या है दोस्तों? मेवाड़ छोड़कर नेपाल चले गए। कहां पर चले गए दोस्तों? मेवाड़ छोड़कर नेपाल चले गए। कहां गए? नेपाल गए, ठीक है दोस्तों। नेपाल में क्या है दोस्तों? गुहिल वंश की नींव रखी। कहां रखी दोस्तों? नेपाल में दोस्तों क्या है? इन्होंने गुहिल वंश की क्या है दोस्तों? नींव रखी। तो नेपाल के अंदर इन्होंने क्या है दोस्तों? गुहिल वंश चलाया। नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखी दोस्तों, ठीक है। नींव रखी सब, यह बात होगी। नींव रखी, यहां लिख देता हूं, ठीक है। नींव रखी। अब हम बात करते हैं रावल रतन सिंह जी के दोस्तों। तो रावल रतन सिंह जी क्या है? शासक बनते हैं। छोटे पुत्र है लेकिन फिर भी क्या है? शासक बनेंगे। शासक क्यों बनेंगे? क्योंकि जो कुंभकर्ण जो बड़ा पुत्र है दोस्तों, बड़ा लड़का है, वो शासक बनना चाहिए। लेकिन ये क्या है? मेवाड़ को छोड़कर दोस्तों क्या है? नेपाल चले जाते हैं। नेपाल जाकर क्या है? वहां पर गुहिल वंश की शाखा बसाते हैं, गुहिल वंश को बसाते हैं, गुहिल वंश की नींव रखते हैं दोस्तों। तो इनके बाद ये चले गए तो कोई तो राजा बनेगा। तो राजा कौन बनेगा? तो इनका छोटा भाई है रावल रतन सिंह, वो राजा बनेगा दोस्तों। तो रावल रतन सिंह जी राजा बनते हैं। और ये शासक, इनका जो शासन काल रहता है दोस्तों 1302 से 1303 तक दोस्तों। 1302 के अंदर दोस्तों क्या है? राजा बनते हैं। और 1303 के अंदर दोस्तों क्या है? ये केसरिया कर देते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के साथ दोस्तों क्या है? युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। ये बात तो हो गई। और दोस्तों ये रावल शाखा के अंतिम शासक है। जो रावल रतन सिंह जी हैं, ये दोस्तों क्या है? रावल शाखा के अंतिम शासक है। रावल शाखा के क्या है दोस्तों? रावल शाखा के अंतिम शासक है। अंतिम शासक इसलिए दोस्तों क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। तो इनकी वीर गति के बाद दोस्तों क्या है? कोई इनका दोस्तों क्या है? संतान ना होने के कारण
क्या है, चित्तौड़ का कोई शासक नहीं बन पाता है। इस रावल शाखा का दोस्तों शासक बनता है राणा हमीर बनता है, जो सिसोदा शाखा का था दोस्तों, जिसने क्या है राहप ने बसाई थी। उस राहप का दोस्तों क्या है राणा शाखा का राणा हमीर बनता है। उसके बाद भी हम करेंगे। तो रावल शाखा के दोस्तों क्या है अंतिम शासक थे। क्या थे दोस्तों? अंतिम शासक थे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों समर सिंह जी की। समर सिंह जी के दो पुत्र हैं दोस्तों, दो लड़के हैं, दोनों लड़कों की हमने बात कर ली दोस्तों। अब समर सिंह जी की दोस्तों मृत्यु कब होती है? तो ध्यान रखना, समर सिंह की मृत्यु 1302 में होती है। कब होती है दोस्तों? समर सिंह की जो मृत्यु है दोस्तों, ये मृत्यु को दोस्तों कब दोस्तों 1302 को प्राप्त होते हैं। यानी कि समर सिंह जी 1302 में स्वर्गवास हो जाते हैं और दोस्तों क्या है अपने जीवन का दोस्तों क्या है मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर लेते हैं अपने जीवन के लिए, और रावल रतन सिंह जी शासक बन जाते हैं। अब हम रावल रतन सिंह की बात करेंगे दोस्तों रावल रतन सिंह शासक कौन है? अब हमारे रावल रतन सिंह जी है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रावल रतन सिंह, ठीक है दोस्तों, रावल रतन सिंह यह शासक है और इनका शासनकाल कितना है दोस्तों? 1302 से 1303 ईस्वी। इन एक साल के मध्य दोस्तों बहुत कुछ होता है इनके साथ दोस्तों। क्या क्या घटना घटित होती है, उन सभी घटनाओं की बात हम आज और कल की क्लास के अंदर करेंगे दोस्तों। आज हमने अभी रावल रतन सिंह जी को शुरू किया है और कल की क्लास तक क्या है चलेंगे रावल रतन सिंह जी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके जो समकालीन दिल्ली के शासक थे दोस्तों। तो इनके जो समकालीन दिल्ली के शासक थे वो कौन थे दोस्तों? तो समकालीन दिल्ली के शासक कौन है? तो दिल्ली के शासक है अलाउद्दीन खिलजी। समकालीन दोस्तों दिल्ली के कौन है शासक, और ये शासक कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच जो दोस्तों संघर्ष है, वो संघर्ष के क्या क्या कारण है दोस्तों? तो कारण की हम बात करते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन और रतन सिंह के मध्य संघर्ष के क्या कारण रहे हैं दोस्तों। तो इधर देखना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों कौन है? ये अलाउद्दीन और क्या है हमारे रतन सिंह जी, इनके मध्य दोस्तों क्या है संघर्ष के कारण। रतन सिंह क्या है दोस्तों? संघर्ष। इनके मध्य क्या क्या संघर्ष के कारण थे दोस्तों? तो वो देखना है संघर्ष के कारण। संघर्ष ही बहुत, ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा बिंदु हो गया। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य जो संघर्ष है दोस्तों, उस संघर्ष के कारण क्या थे? इनके मध्य जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उस युद्ध के क्या कारण है दोस्तों? तो इस युद्ध के छोटे मोटे कारण मैं 4 बताता हूं दोस्तों। अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग कारण है दोस्तों। पहला कारण बताया जाता है कि जो रावल रतन सिंह जी हैं, इनके पिता दोस्तों क्या है समर सिंह ने क्या है दोस्तों, समर सिंह जी ने खिलजी के गुजरात अभियान के समय शाही सेना से दोस्तों क्या है कर वसूला था दोस्तों। पहला कारण क्या बताता है दोस्तों? कि पहला कारण बताया जाता है कि समर सिंह द्वारा, क्या दोस्तों? समर सिंह द्वारा। समर सिंह कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन रावल रतन सिंह के पिताजी हैं। तो समर सिंह के द्वारा दोस्तों क्या है द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों किसके? अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान पर, खिलजी के गुजरात अभियान पर दोस्तों क्या है गुजरात अभियान पर शाही सेना से कर वसूला था। किससे दोस्तों? शाही सेना से कर वसूला था। शाही सेना से कर वसूला था दोस्तों। क्या वसूला था दोस्तों? कर वसूला था। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके गुजरात अभियान पर इसकी जो शाही सेना जा रही थी उल्गू खां के नेतृत्व में, तो उस उल्गू खां से दोस्तों क्या है समर सिंह जी ने कर वसूला था, धन वसूला था, आर्थिक दंड दिया था कि यदि आपको गुजरात जाना है मेवाड़ से होकर, तो क्या है मेवाड़ को आपको आर्थिक दंड देना पड़ेगा, और आर्थिक दंड के रूप में उनसे क्या है धन वसूला था दोस्तों, धन की प्राप्ति की थी। तो एक कारण तो यह है कि इस कारण के कारण दोस्तों क्या है इस वजह से
अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के ऊपर क्या है दोस्तों आक्रमण किया था दोस्तों, संघर्ष हुआ था। दूसरा कारण सामने आता है कि दोस्तों जो रावल रतन सिंह की पत्नी है दोस्तों रानी पद्मनी या रानी पद्मनी दोस्तों, उसके कारण क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया दोस्तों। तो क्या है रतन सिंह की पत्नी दोस्तों, किनकी, रतन सिंह की पत्नी, रतन सिंह की पत्नी, जो रतन सिंह की पत्नी है दोस्तों, इस पत्नी को प्राप्त करना चाहता है, किसको दोस्तों, रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मनी को दोस्तों, किसको, पद्मनी को, पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था, पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था। अब दोस्तों प्राप्त क्यों करना चाहता था, इसकी बात हम करेंगे कि इस कारण से ये क्या है दोस्तों प्राप्त करना चाहता था दोस्तों, ठीक है। तीसरा कारण की बात दोस्तों हम करते हैं, इससे पहले मैं बता देता हूं कि रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था। ये बात, ये कारण दोस्तों कौन बताता है, जायसी बताता है दोस्तों, जायसी अपने ग्रंथ पद्मावत में बताता है। कौन बताता है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी बताता है। कौन बताता है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी बताता है। क्या बताता है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी अपने ग्रंथ पद्मावत में बताता है। क्या बताता है दोस्तों, अपने ग्रंथ पद्मावत में बताता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रानी पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए क्या है दोस्तों रतन सिंह पर आक्रमण किया था दोस्तों। तीसरा कारण पता चलता है कि साम्राज्य विस्तार नीति के कारण, किसके दोस्तों, साम्राज्य विस्तार नीति के कारण क्या है आक्रमण किया। जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, साम्राज्य क्या है दोस्तों विस्तार करना चाहता था, इस कारण क्या है संघर्ष हुआ था, इस कारण युद्ध हुआ था, मेवाड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों। चौथा कारण हमें प्राप्त होता है दोस्तों, और चौथा कारण वो ये है कि क्या है दोस्तों, चित्तौड़ का क्या है दोस्तों व्यापारिक महत्व था दोस्तों। किसका, चित्तौड़ का क्या है दोस्तों व्यापारिक महत्व था। क्या था दोस्तों, चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व था। क्या था दोस्तों, व्यापारिक महत्व था। यह बात तो होती है, चार बातें हमने देखी। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य दोस्तों संघर्ष के मोटे मोटे चार कारण हैं। पहला कारण मैं आपको फिर बता देता हूं कि पहला कारण है कि जो समर सिंह है, इस समर सिंह के द्वारा दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान पर दोस्तों जो उल्गू खां के नेतृत्व में जो शाही सेना गई थी, उस शाही सेना को क्या है इसने आर्थिक दंड दिया था और उनसे क्या है दोस्तों धन या कर वसूला था। तो जब कर या धन वसूलेगा तो गुस्सा तो आएगा अलाउद्दीन खिलजी को कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरी सेना से, एक मेरे जैसे शासक से क्या है धन वसूलने की कोशिश की। वो शायद मेरी क्षमता, मेरी ताकत नहीं जानता है, उस ताकत का क्या है परिचय कराना चाहता था और इस कारण मेवाड़ पर क्या है दोस्तों आक्रमण करता है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण पता चलता है कि जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मनी, वो इतनी सुंदर थी दोस्तों, इतनी सौंदर्यवान थी कि उस सौंदर्यवान को दोस्तों क्या है देखना चाहता था, उस सौंदर्य रूप को क्या है ये प्राप्त करना चाहता था, जिसके तहत क्या है मेवाड़ पर आक्रमण करता है। दूसरा कारण तो ये। तीसरा कारण ये कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो साम्राज्य विस्तार नीति यानी कि जो अपने साम्राज्य है उस साम्राज्य को बढ़ाने के तहत, उस साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के तहत क्या है दोस्तों मेवाड़ पर आक्रमण करता है। चौथा कारण बताया जाता है कि जो चित्तौड़ है उस चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व था, क्योंकि चित्तौड़ की सीमा दोस्तों एक तरफ गुजरात से लगती थी तो दूसरी तरफ मालवा से, और तीसरी तो दोस्तों क्या है दिल्ली से, और चौथी तरफ दोस्तों क्या है मारवाड़ से लगती थी। यानी कि जो चित्तौड़ है वो चित्तौड़ तीनों तरफ से क्या है व्यापारिक महत्व का अच्छा था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखना ये तो है मेवाड़, इस मेवाड़ के तीन तरफ दोस्तों दो अलग अलग राज्य थे दोस्तों। एक तरफ तो लगता है गुजरात, एक तरफ लगता है दोस्तों मालवा, एक तरफ लगता है दिल्ली। यानी कि मेवाड़ ऐसा राज्य है जो चित्तौड़ है वो व्यापारिक रूप से अच्छा है।
क्योंकि चित्तौड़ से दोस्तों दिल्ली में जाने में कोई दिक्कत नहीं, चित्तौड़ से गुजरात जाने में कोई दिक्कत नहीं, चित्तौड़ से मालवा जाकर व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं, और व्यापार के रूप में भी क्या है अच्छा खासा था। तो इसलिए दोस्तों क्या है चित्तौड़ पर भी आक्रमण करने का कारण ये बताते हैं जो इतिहासकार है, यानी कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। हमने उन सभी कारण की बात कर ली दोस्तों। अब आप जो कहानी सुनना चाहते हैं, जो घटनाएं सुनना चाहते हैं रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी के बारे में दोस्तों, वो घटनाएं वो बात हम दोस्तों क्या है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों, और ये ग्रंथ कब लिखा गया है दोस्तों, इस ग्रंथ की हम बात करेंगे और इस ग्रंथ के बारे में हम क्या है दोस्तों जानेंगे। और इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों क्या है क्या क्या लिखा गया है पद्मावत के अंदर दोस्तों, और पद्मावत के अंदर जो लिखा गया है उस घटना को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर हम क्या है सभी इतिहासकारों के मत देखेंगे कि किसने इस मत को जुटलाया है, किसने सही साबित किया है दोस्तों, और क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो सभी हम घटनाएं देखेंगे दोस्तों। इससे पहले क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अच्छा सा कमेंट दे दे कि क्लास कैसे लगी है। कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तो भी कमेंट कर दे दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रावल रतन सिंह और पद्मावती के दोस्तों क्या है जो पद्मावती है, पद्मनी है, रानी पद्मनी, उनके मिलन की बात हम करते हैं कि मिलन कैसे हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों क्या है आक्रमण करने कैसे पहुंचा था दोस्तों। ये बात हम मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार करेंगे, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार करेंगे। और जो पद्मावत ग्रंथ है दोस्तों वो 1580 के लगभग लिखा गया था, 16वीं सदी का ग्रंथ है, और ये घटना दोस्तों 14वीं सदी में होती है, यानी कि लगभग दोस्तों कितने 200 सालों का अंतर है दोस्तों। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं दोस्तों 1302 के अंदर दोस्तों क्या है घटना होती है, 1302 और 1303 के अंदर दोस्तों। और ये जो पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों, ये पद्मावत ग्रंथ दोस्तों कब लिखा गया है, तो ये ग्रंथ लिखा गया है 1580 के लगभग दोस्तों। तो अब आप इनके मध्य जो समय है शासन का वो आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये जो समय है इस समय पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था, और घटना कब की है 1302 1303 ईस्वी की बात की हम करेंगे दोस्तों। तो इनके मिलन कैसा होता है वो देखते हैं दोस्तों। तो ये तो है हमारे दोस्तों मेवाड़, कौन सा दोस्तों, ये तो है हमारा मेवाड़। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के अंदर जो शासक है उनका नाम है दोस्तों कौन है, रावल रतन सिंह जी। क्या नाम है दोस्तों, रावल रतन सिंह है दोस्तों, ये रावल रतन सिंह है दोस्तों। इसी तरह एक देश पड़ता है यहाँ पर हमारे दक्षिण में दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों सिलोन। इस देश के 3 नाम आपको देखने को मिलेगा। पुराना नाम तो है दोस्तों सिलोन, इसका क्या नाम है, सिलोन है। एक नाम इसका दोस्तों देखने को मिलता है सिंहल द्वीप। क्या नाम मिलता है दोस्तों, सिंहल द्वीप नाम मिलता है इसको देखने का। एक नाम इसको दोस्तों दिखने का नाम मिलता है देखने का, वो है दोस्तों श्रीलंका। यानी कि इस देश का नाम हमें 3 नाम प्राप्त होते हैं। सिलोन जो पुराना नाम है, उसके बाद दोस्तों इसका नाम सिंहल द्वीप पड़ता है। सिंहल द्वीप का वर्तमान में हम दोस्तों क्या है श्रीलंका कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रीलंका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिंहल द्वीप या श्रीलंका या सिलोन के शासक थे दोस्तों। और यहाँ के जो शासक थे दोस्तों, उस शासक का नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था दोस्तों, गंधर्व सेन था। और इन शासक की जो पत्नी थी उनका नाम था दोस्तों चंपावती। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या नाम था, तो पत्नी का नाम था चंपावती। क्या नाम था दोस्तों, चंपावती नाम था। अब चंपावती और गंधर्व सेन के दोस्तों क्या है एक पुत्री थी, एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी का नाम है दोस्तों रानी पद्मनी। क्या नाम था दोस्तों, इनकी जो पुत्री थी दोस्तों, उस पुत्री का नाम है हम कहते हैं, जो राजकुमारी थी उसका नाम है दोस्तों पद्मनी। क्या नाम है दोस्तों, पद्मनी नाम है। कहीं कहीं आपको दोस्तों पद्मिनी भी देखने को मिलता है, पद्मिनी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, पद्मनी था नाम। इस पद्मनी के पास एक दोस्तों क्या है तोता था, और वो तोता दोस्तों कौन सी जाति का था दोस्तों, तो हिरामन जाति का एक तोता था। कौन सी जाति का दोस्तों,
हीरामन जाति का एक तोता था, किसके पास? रानी पद्मिनी के पास दोस्तों, राजकुमारी के पास हीरामन तोता था। ये हीरामन तोता दोस्तों क्या है, मानव बोली का नकल करता था, यानी कि जिस प्रकार से हम बोलते हैं वो हमारे क्या है दोस्तों, नकल करता था। और हीरामन तोता रानी पद्मिनी के पास रहता था। तो रानी पद्मिनी के बारे में दोस्तों क्या है, जो रानी पद्मिनी है उसके रूप की, इसके सौंदर्य की दोस्तों क्या है, ये बखान करता है, सुनता है दूसरों से। तो क्या है, एक दिन ये पिंजरे से दोस्तों क्या है बाहर निकल जाता है, किसी कारणवश पिंजरा खुला रह जाता है और ये उससे दोस्तों क्या है बाहर निकलता है, उड़ता हुआ दोस्तों क्या है मेवाड़ के क्षेत्र में आता है। और मेवाड़ के क्षेत्र में आकर दोस्तों एक जगह बैठता है और क्या है, ये हीरामन तोता एक शिकारी के हाथ लग जाता है। किसके हाथ दोस्तों? शिकारी के हाथ लग जाता है। और शिकारी के हाथ लगने के बाद दोस्तों क्या है, शिकारी इसको बेचना चाहता है। बेचने के लिए इसे क्या है दोस्तों, बेच देता है। शिकारी उन्हें को बेचता है जिनका नाम दोस्तों पता चलता है कि वो एक ब्राह्मण जाति से थे। किनको बेचता है दोस्तों? शिकारी। इस तोते को शिकारी दोस्तों किसको? ब्राह्मण को बेचता है। और जब ब्राह्मण इस तोते को लेते हैं और ये जब तोता नकल करता है मानव की बोली का, अपना अपन जिस प्रकार से बोलते हैं उसकी नकल करता है, तो ये देखकर आश्चर्य हो जाता है, चकित हो जाता है। और इस तोते को दोस्तों क्या है, रावल रतन सिंह शासक के पास पहुंचाना चाहता है। और पहुंचाने का एक माध्यम था दोस्तों राघव चेतन। कौन था दोस्तों? राघव चेतन था। और ये राघव चेतन दोस्तों क्या है, हमारे जो रावल रतन सिंह जी है इनके दरबार में बैठता था, इनका दरबारी था दोस्तों। राघव चेतन दोस्तों ध्यान रखना, तंत्र विद्या का, जादू टोने का अच्छा जानकार था। किसका दोस्तों? तंत्र विद्या का क्या था दोस्तों? अच्छा जानकार था। किसका दोस्तों? तंत्र विद्या का, या फिर यूं कहे तो जो जादू टोने होते हैं उस जादू टोने के अच्छा जानकार था। जिसके तहत ये क्या है दोस्तों, उस जादू टोने की सहायता से इस हीरामन तोते से दोस्तों क्या है बात उगलाता है। और वो बात उगलाता है कि किसके बारे में ये बोलना चाहता है और किसके बारे में बखान करना चाहता है, उसके बारे में ये क्या है दोस्तों बात उससे उगला देता है। और ये हीरामन तोता क्या है, पद्मिनी के बारे में दोस्तों क्या है, उसके रूप की, उसके सौंदर्य के बारे में दोस्तों क्या है बखान करता है। बखार इस प्रकार से करता है दोस्तों कि उसको सुनकर राघव चेतन का मन होता है कि मैं इस रानी पद्मिनी को देखूं, इस राजकुमारी पद्मिनी को देखूं। और ये बात दोस्तों क्या है, राघव चेतन अपने शासक दोस्तों किसके पास, रावल रतन सिंह के पास भी पहुंचाता है। हीरामन तोता की बात दोस्तों किसकी, हीरामन तोता की। ये बात सुनकर दोस्तों जो राजा रावल रतन सिंह जी है वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई ऐसी भी नारी हो सकती है क्या कि वो जब पानी पीती है तो उसके कंठ से दोस्तों क्या है पानी दिखाई देता है। इतनी भी क्या सुंदर कोई नारी हो सकती है। जिस प्रकार से यह हीरामन तोता एक नारी के सौंदर्य की, एक रूप की बात कर रहा है, उतनी सुंदर और सुशील दोस्तों क्या है कोई नारी हो सकती है क्या, ये देखना चाहते थे रावल रतन सिंह जी। और देखने के बाद दोस्तों क्या है उससे शादी करना चाहते थे। तो अब उनसे मिलने के लिए दोस्तों कहाँ आना पड़ेगा, इनको सिहलदीप सिलोन आना पड़ेगा। तो सिहलदीप सिलोन आने के लिए दोस्तों क्या है, ये हम भी दोस्तों जब किसी से मिलना चाहते हैं दोस्तों, हम भी किसी से दोस्तों क्या है मिलते हैं। अब मिलने का माध्यम दोस्तों कैसे होगा, यदि कोई लड़की है और कोई लड़का है दोस्तों, समझना बात को, कोई लड़की और कोई लड़का है, उन दोनों को दोस्तों क्या है आपस में प्यार हो जाता है दोस्तों। अब कोई लड़की लड़के से मिलना चाहती है तो वो कोई ना कोई तो उपाय सोचती है कि कैसे मिलूं मैं उससे ताकि बात हो सके और जो मेरा मन है वो शांत हो जाए। और उसी तरह एक लड़कों को किसी लड़की से मिलना होता है, प्यार हो जाता है दोस्तों, तो वो लड़का भी क्या करता है अलग अलग तरीके निकालता है कि मैं ऐसे मिलूंगा उससे, इस प्रकार से मिलूंगा ताकि किसी को कोई खबर ना चले हम दोनों की मिलने की, हमारे प्यार की, हमारे इजहार करने की बात किसी को पता ना चले, हमारे प्यार की किसी को पता ना चले, ताकि हमारा प्यार क्या है ऐसे ही चलता रहे दोस्तों। तो उसी तरह दोस्तों हीरामन तोते से जो बात सुनी थी रावल रतन सिंह जी, उस रावल रतन सिंह जी को आश्चर्यचकित तो हुआ, साथ ही साथ दोस्तों क्या है वो सिलोन सिहलदीप आने के लिए राघव चेतन से बात करते हैं।
और राघव चेतन दोस्तों मिलकर दोनों क्या है एक उपाय निकालते हैं, और उपाय ये निकालते हैं कि दोनों जोगी के वेश में दोस्तों कहाँ सिलोन आते हैं, और सिलोन आकर सिहलदेव आकर दोस्तों क्या है वहां पर दोस्तों जोगी के वेश में घूमते रहते हैं, और रोजाना दोस्तों क्या है दरबार में जाते और आते। एक दिन इनको दोस्तों क्या है पद्मिनी का दोस्तों क्या है पता चलता है कि पद्मिनी दिखती है इनको दरबार में, और दोस्तों क्या है देखकर इतने आश्चर्यचकित हुए कि ऐसी राजकुमारी तो हमारे दरबार में होनी चाहिए, हमारी रानी बननी चाहिए। रावल रतन सिंह जी विचार करते हैं कि ये रानी यदि प्राप्त होती है, ये रानी बनती है मेरी, तो मेरा मन दोस्तों क्या है मेरा मन तन सब कुछ अच्छा हो जाएगा दोस्तों। मन तन तो होगा लेकिन हमारी मेवाड़ की दोस्तों क्या है गौरव बढ़ेगा, हमारी मेवाड़ की दोस्तों क्या है आन शान बनी रहेगी। ऐसी रानी कोई प्राप्त होती है तो उस रानी को दोस्तों प्राप्त करने के लिए दोस्तों जोगी के वेश में तो गए थे, जोगी के वेश में जाते हैं, रोजाना दरबार में जाते, दर्शन एक दिन होते हैं। ये बात दोस्तों सिहलदेव के जो राजा है गंधर्वसेन उनको चुभती है कहीं ना कहीं कि ये रोज जोगी के वेश में आते हैं दरबार में और लेते कुछ नहीं चले जाते हैं, तो कुछ तो है। जब ये इनका पीछा करते हैं छुप छुप कर और पता करते तब पता चलता है कि ये तो मेवाड़ के राजकुमार नहीं, मेवाड़ के राजा है रावल रतन सिंह समर सिंह के पुत्र, और इनको क्या है हमारी पुत्री पद्मिनी के बारे में पता चलता है और ये यहाँ पर आते हैं इसे शादी करने के लिए दोस्तों। तो इन दोनों का क्या है रानी पद्मिनी और क्या है रावल रतन सिंह का क्या है दोस्तों गंधर्व विवाह करवाया जाता है। किसका दोस्तों गंधर्व विवाह करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है दोस्तों गंधर्व विवाह करवाया जाता है। किन किन का दोस्तों देखना, तो ये विवाह होता है रावल रतन सिंह का। किन का दोस्तों रावल रतन सिंह का होता है, और साथ ही साथ किन के मध्य होता है दोस्तों, तो ये होता है पद्मिनी के साथ दोस्तों क्या विवाह होता है। और पद्मिनी के साथ जब विवाह होता है तो पद्मिनी की देख रेख के लिए दोस्तों पद्मिनी की दोस्तों सहायता करने के लिए कितनी दोस्तों 1600 दोस्तों क्या है दासी आती है। कितनी 1600 दासी आती है, और इसकी रक्षा के लिए दोस्तों दो व्यक्ति आते हैं, चाचा और भतीजा थे दोस्तों। वो दोनों व्यक्ति कौन थे, चाचा भतीजा थे, और उनका नाम है दोस्तों गोरा और बादल। क्या नाम था दोस्तों गोरा और बादल है। ये गोरा और बादल दोस्तों क्या है यह सिहलदीप से रानी पद्मिनी के साथ आते हैं, मेवाड़ आते हैं इसकी रक्षा के लिए करने के लिए दोस्तों मेवाड़ आते हैं। और मेवाड़ में इन्हें दोस्तों क्या है रावल रतन सिंह सेनापति का दोस्तों क्या है पद देता है गोरा और बादल को, और ये दोनों कौन थे चाचा भतीजा थे दोस्तों। जब मेवाड़ आए, मेवाड़ में रहने लगे दोस्तों, कुछ दिनों बाद दोस्तों क्या है राघव चेतन का मन बदल गया कि ये जो रानी है पद्मिनी, इस रानी पद्मिनी को मेरे पास होना चाहिए दोस्तों। तो ये क्या करता है अपने जादू टोने के कारण दोस्तों क्या है रानी पद्मिनी को अपने वश में करना चाहता है, और वश में करने के लिए दोस्तों ये कोशिश करता है। तब तक इस बात की भनक क्या है रावल रतन सिंह को पड़ जाते हैं, और रावल रतन सिंह जी क्या है हमारे जो राघव चेतन है, इस राघव चेतन को क्या है दोस्तों देश निकाला देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों देश निकाला देते हैं। और ये राघव चेतन दोस्तों देश निकाला देने के बाद कहता है कि राजन मैं तब आऊंगा, मैं जब आऊंगा तब क्या है दोस्तों इस मेवाड़ का सर्वनाश होगा, साथ ही साथ तेरा भी क्या है सर्वनाश होगा। मैं तब ही मेवाड़ में आऊंगा, और मैं तेरा मेवाड़ में आने के बाद क्या है सर्वनाश करवाऊंगा दोस्तों। ये कहकर क्या है राघव चेतन मेवाड़ से निकल जाता है और सीधा दोस्तों कहां पर दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली कहां पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है। कहां जाता है दोस्तों दिल्ली जाता है। कहां पर दोस्तों दिल्ली, और दिल्ली में कौन बैठा है अलाउद्दीन खिलजी बैठा है दोस्तों। एक का मतलब अलाउद्दीन, के का मतलब खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा दोस्तों, तो 1296 से लेकर दोस्तों कब तक रहा 1296 से लेकर 1316 तक इनका क्या है शासनकाल रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। राघव चेतन दिल्ली आता है, अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है, और अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों क्या है रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में, रूप के बारे में दोस्तों क्या है बखान करता है। बखान इतना करता है कि जिस प्रकार से रानी पद्मिनी थी उसका सौंदर्य था,
उस सौंदर्य को भी क्या है दोस्तों और बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जिस प्रकार से दोस्तों हम भी किसी के गुण की बात करते हैं दोस्तों, जितना गुण होता है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, तब दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि मुझे उस रानी को प्राप्त करना है, वो रानी मेरे महलों में होनी चाहिए, किसी और राजा के पास नहीं होनी चाहिए। और वो इतना प्रभावित होता है राघव चेतन से, इस बात को सुनकर वो सीधा क्या है अपनी सही सेना लेकर मेवाड़ की ओर निकलता है दोस्तों। और मेवाड़ की ओर निकलता है दोस्तों तो क्या बात करता है देखते हैं। तो ये मेवाड़ के लिए निकलता है अपनी सेना लेकर, और मेवाड़ पर दोस्तों क्या है 28 जनवरी दोस्तों 1303 ईस्वी को सेना लेकर पहुंचता है, और चित्तौड़ की दोस्तों क्या है घेराबंदी करता है। क्या करता है दोस्तों, घेराबंदी करता है। घेराबंदी करने के बाद क्या क्या हुआ, वो रतन सिंह के मध्य और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य दोस्तों, वो चर्चा हम कल करेंगे। और ये चर्चा पूरी सुनने के लिए दोस्तों, पूरी बात जानने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। तब तक आप इन बातों का क्या है अध्ययन करें, क्या क्या बात हुई थी दोस्तों, कैसे बात हुई, क्या हुआ था, इन सब बातों का आप एक बार रिवीजन करें अच्छा सा। फिर हम कल बात करेंगे दोस्तों, और यहीं से बात शुरू करेंगे रावल रतन सिंह और पद्मिनी से दोस्तों, वापस दौरान करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, सभी को राम राम, फिर से जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद आपका।